सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे हैं हम। हमको भी लगता है कि हमारी भी आदत लिखते लिखते हमारी राइटिंग सही हो जाएगी। अब अच्छा लिख लेते हैं आने वाले समय में और अच्छा लिखेंगे। अनुच्छेद 121 क्या है? 122 123 अनुच्छेद 124 में तो खैर सुप्रीम कोर्ट ही चल रहा है। ठीक है, ये है 124 से लेके 147 तक। ठीक, अनुच्छेद 120 में है कि आप संसद में जो भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या तो आप हिंदी प्रयोग करेंगे या तो इंग्लिश संसद में। ठीक है, सिर्फ आप संसद के लिए बात की जा रही है, नहीं कि बाहर तो आप कोई भी भाषा बोलते हैं, जैसे हम लोग भोजपुरी बोल देते हैं। अब हम ही संसद में चले जाएंगे तो या तो वहाँ पे हम जो बोलेंगे या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अब यहाँ पे तो भोजपुरी बोल लेते हैं। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 120 है आपका, इसके तहत ये कहा गया है कि अगर आप संसद के सदस्य हैं और वहाँ पे आप बैठे हैं तो आप या तो इंग्लिश में बोलेंगे या तो आप हिंदी में। लेकिन आपको इन दोनों में से कोई नहीं आती है। जैसे मान लीजिए कोई दक्षिण भारत का हो, ठीक है, हो सकता है जैसे हमारे यहाँ तो हमको इंग्लिश नहीं मालूम है। ठीक है, मान के चलिए, इंग्लिश तो बोल ही लेते हैं, मान के चलिए हमको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हमारी जो भाषा हो और संसद में शामिल ना हो, हिंदी जो हमारी भाषा है, हो सकता है वो संसद में जिस तरह लिखा गया है यहाँ पे अनुच्छेद 120 के तहत कि आप हिंदी में बोलेंगे या तो इंग्लिश में बोलेंगे। तो इंग्लिश को मान लीजिए कंपलसरी है, लेकिन हमको इंग्लिश नहीं आ रही है, लेकिन हमारी हिंदी जो है वो शामिल ही नहीं है, कोई और भाषा शामिल है, तो हमको भी तो बोलने का मौका चाहिए ना। इसी तरह दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएँ हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कन्नड़ी हो, ठीक है, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, ये भाषाएं तो इसमें शामिल नहीं हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे इंग्लिश नहीं आ रहा होगा? ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा ही जो संसद का सदस्य बने, इंग्लिश नहीं आ रहा होगा। जैसे बहुत से लोग पहले नहीं पढ़े थे, तो उनको तो हमारी हिंदी आएगी ही नहीं आएगी, हमारी हिंदी नहीं ना आएगी, उनको इंग्लिश भी नहीं आएगी, लेकिन उनको अपने यहाँ की भाषा जरूर आएगी। ठीक है, तो यही कहा गया है कि अगर इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा अगर आपको नहीं आ रही है बोलना, तो आप जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, चाहे राज्यसभा के सभापति हैं, उनसे कह के कि हमें इन दोनों भाषाओं को बोलने में परेशानी है, हम इस भाषाओं को नहीं जानते हैं, तब आप जो है अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को जो दिया गया है, उस भाषाओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 121 में कहा गया कि आप जजों के आचरण पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि जो जज है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो संसद में क्या हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये लोग कोई भी विधि बनाए और उससे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो समस्या होगी। ठीक है, हम उसको रद्द करने की ताकत रखते हैं। आर्टिकल 123 है अध्यादेश। हम बताए थे आप लोगों को कि ये तभी जारी किया जाएगा जब कोई ऐसी विधि की आवश्यकता हो, कि यह जरूरी हो। ठीक है, तब लाया जाता है अध्यादेश, और तब लाया जाता है जब सत्र आपका न चल रहा हो, चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो। इन तीनों सत्रों में से कोई सत्र अगर नहीं चल रहा है तब आप लाएंगे अध्यादेश, वो कानून बनाने के लिए, क्योंकि जब सत्र चलता है तभी कानून बनता है। अब हमको ज़रूरी है कि हम इस पर कानून बनाएं, तो हमारे पास जब सत्र ही नहीं चल रहा तो हमें कानून बनाने की शक्ति दिया जाना चाहिए ना। तो हमारे जो संविधान निर्मात्री थे वो बहुत समझदार थे। अब कितने समझदार थे कि वो सब ऐसे ऐसे करके गए हैं, और आपके नेता, हमको तो नहीं लगता है कि ये सब कर पाएँ। इनको बनाना नहीं, कोई दूसरा कानून तो अपने फायदे के लिए कुछ बना देंगे, जैसे 2017-18 बनाए थे सब, कि इनके पार्टी में चाहे जितना भी कोई चंदा दे उसकी कोई जानकारी नहीं होगी। खिड़कियाँ बंद कर दीजिए, गाना बनाए।
वो लोग मानेंगे नहीं, अपनी स्पीड घटाते बढ़ाते रहेंगे। आज ही भर है, बाकी कल से तो अपना ठीक है। तो मान लीजिए संविधान निर्मात्री थे लोग, उन लोगों को पता था कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, वो ऐसे ऐसे काम करते रहेंगे जिनके लिए ज़रूरी होगा कानून बनाना। ठीक है। अनुच्छेद 124 है जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, शुरुआत कर दें सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग उच्चतम न्यायालय या तो सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। ठीक, हम जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट शुरू किए थे तो आप लोगों को बताए थे कि एक प्रशासनिक विधि है जिससे इनकी नियुक्ति होगी। ठीक, इनकी नियुक्ति कैसे करना है, और एक न्यायिक विधि की ये न्याय कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक विधि में हम जब शुरू किए थे तो ये बता रहे थे आप लोगों को कि आर्टिकल 124 जो है, इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी रहेगी। ठीक है, फिर ये कहा गया है कि उनको जो नियुक्त कैसे किया जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया है कि इनका योग्यता क्या होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, तो जब हम कल परसों पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो उसमें बताया था कि जो हमारा मुख्य जजों की जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो 7+। ठीक है, मुख्य जजों की संख्या जब संविधान बना, ठीक है, उस समय जो जजों की संख्या है वो 7+1 है। ठीक है, और आज तक भी यही संख्या है। जो आज वर्तमान में हम लोग 33+1 देख रहे हैं, जो हमें जो ये संख्या हम देख रहे हैं, ये वर्तमान में संसदीय प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई गई है। ठीक है, इसको जो बढ़ाया गया है संसदीय प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया गया है। इसके जो मूल जजों की संख्या है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जजों की संख्या बढ़ाने के लिए संसदीय प्रक्रिया द्वारा अधिनियम बनाया गया है, तब जाके जो है संख्या जो है 33+1 है। इस समय वर्तमान में टोटल 31 जज कार्यरत हैं। 1-2 जज अभी नहीं है। ठीक है, 1-2 जज अभी नहीं है, 31 जज इस समय कार्यरत हैं। लाना है, जैसे अभी गए हैं बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश थे, किशन कौल उनका नाम था, वो गए हैं आपके यहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट से गए हैं। ठीक है, तो एक शायद MP के हैं, वो गए अभी फिलहाल ही में गए। 28 पहले थे तो 3 लोग अभी गए हैं। ठीक है, तो इस समय जो जज कार्य कर रहे हैं टोटल 31 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूछ दिया अगर आपसे कि मूल संविधान में जो जजों की संख्या थी, जैसे अभी 2022 का जो पेट हुआ, पेट का एग्जाम अभी फिर है। आप लोगों का कब आपका है? 29 को, 28 शनिवार को इलाहाबाद होगा। हाँ, पूरे गाजीपुर का इलाहाबाद भेजा होगा। आजमगढ़ का तो भेज दिया, लखनऊ या तो अयोध्या। तो जो संसदीय जो मूल जब ये पूछा था पेट 2022 में कि मूल संविधान में जो जजों की संख्या थी, क्या हुआ? घूमने घर में नजर दिया तो फॉर्म भर के मनाली का बोले। अच्छा, नहीं सही। अरे तो नहीं, आपको सरकार खुद ही घुमा दे रही है। ठीक है, 185 रुपये का फॉर्म भरवाएगी। ठीक है, 185 रुपये का फॉर्म भरवाएगी, आपको फिर भेजेगी लखनऊ।
ठीक है। आपको भेजेगी लखनऊ सरकार, जब लखनऊ भेजेगी आप चलेंगे गाजीपुर से चाहे आजमगढ़ से, ठीक है। जाएंगे 500 रुपया जाना, 500 रुपया आना, 1000 रुपया, फिर 500 रुपया खाना, 1500। अगर कोई लड़की है तो उसका दोगुना कर दीजिए, 3000। फॉर्म कितने का पड़ा है? 185 का, ठीक है। फॉर्म 185 का पड़ा है, खर्चा हुआ 3000। परेशान हुए अलग से 3 दिन। मंत्रालय को फायदा होगा। अच्छा फायदा देखिए, अगली बार बस वाले कितना 15 करोड़ का कितना कमाते 2 दिन में। ये जो है, और देखिए लखनऊ में सेंटर बना है, इसी समय मैच भी है शायद। 29 तारीख नहीं 27 को, हमको डेट नहीं पता है, लेकिन इसी समय एकाध दिन के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच भी है। 27 को है या 29 के बाद, ऐसा कुछ है, 29 को हम देंगे। ठीक है। हमको पूरा पता नहीं है, मैच है बीच में इसी में, ठीक है। अब लड़के तो जाएंगे, अब लड़कों को जानते ही हैं, वो पेट का एग्ज़ाम दे या ना दे, मैच जरूर देखेंगे। नहीं इतना महंगा नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में न्यूजीलैंड से सब आए थे, उन लोगों की बात अलग है, उनके लिए अलग होगा। हमारे लिया था 5 लाख में उसको बेचा है। हमारे भारत के लिए अलग होगा। जैसे अभी आगरा फोर्ट का जो था सिस्टम, वहाँ पे हमारे भारत के लिए जो जितने भी पर्यटक भारत के जाएंगे उनके लिए 50 रुपये था, और वहीं पे जो विदेश के फॉरेन के लोग हैं उनके लिए 600 रुपये था, सीधे 12 गुना। हम लोग 2300-2500 300-350 में का हो जाएगा, ठीक है। हाँ 2300-2500 2300। 1700। अरे तो जो जिसको देखना होगा वो लखनऊ जाएगा, अपना सिस्टम बना के जाएगा, देख लेगा। भारत सरकार को इससे भी फायदा हुआ। 3000 ये 2500 ये 5500 रुपया। क्या चाहिए भारत सरकार? आप सरकार और हमारे राज्य सरकार को क्या चाहिए? यही सब ना। और 1 साल में वैकेंसी यूपी SSSC एक भी नहीं लाएगी। अगली बार भी पिछली बार भी नहीं लाया, जिसमें सिर्फ लेखपाल का हुआ था, अभी आज भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा आइए, दूसरा बीता अभी 22 वाला, तीसरा आ गया। अगली बार 42 लाख भरे थे, इस बार लगभग 20 लाख भरे हैं। उससे पहले 28 लाख भरे थे शायद, 28 के करीब भरे थे, ठीक है। इतने लड़के फॉर्म भर रहे हैं, 185 रुपये, 2.5 17 हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, ठीक है। 36 हाँ 18 दूना 50 180 ये 200 है ना, इसको लगभग 200 कर लेते हैं। आप सोचिए 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ 40 करोड़ यहीं से आ जा रही है। 40 करोड़ सरकार फॉर्म भरा के पाई है, सोचिए। पेपर का कोई मतलब दे नहीं रही है। वैकेंसी खाली नहीं है। अभी तो ये 200 का था, ये 200 का था। ये वाला ये जो 5000 है वो अलग से है। इधर जाएगा तो अरबों में हो जाएगा। सरकार है ये कुछ भी करेगी, भेजेगी सेंटर ऐसा कि आपको समझ, भले कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी पूछें, सेंटर तो ऐसे जगह भेजेंगे कि हम आपको समझ में ना आए। कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत उतना जो सेंटर भेजेंगे। लेकिन इस बार है कि ठीक है, थोड़ा इस बार थोड़ा ठीक है, इसलिए कि बहुत संख्या कम है, बहुत लोग एग्जाम छोड़ेंगे, बहुत लोग एग्जाम छोड़ेंगे। समझे, छोड़िए कि 5 से 6 लाख लोग एग्जाम छोड़ देंगे, हर एग्जाम बहुत होता है। ठीक है। 5-6 लाख छोड़ देंगे, और सरकार चाहती भी कि एग्जाम आप ना दें, आप एग्जाम छोड़िए, क्योंकि हमारे पास जॉब है नहीं है, हम जॉब देंगे कहाँ से, ठीक है। ठीक 40 करोड़ हम आपसे ले, अरे इसी बार भरे हैं 20 करोड़, अगली बार जब 42 लाख भरे थे तो कितना 18 चौक 72 हो गया, 72,000 करोड़, सॉरी 72 करोड़, बहुत लोग ज़्यादा एक्सीडेंटल भी हुए। ठीक है। तो देखिए कुछ लोग इसलिए भर देते हैं कि चलिए भाई दे दिया जाए, ठीक है। कुछ लोग थोड़े सीरियस होंगे, तो जो लोग सोच रहे हैं कि दे दिया जाए वो तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सरकार अपना दिमाग लगा दी है कि अगर हमको जॉब नहीं देना तो हम CUET लाएंगे। अभी केंद्र सरकार लाएगी, लाने के बाद ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाने वाली बात कर रही है, उसका भी होगा। उसका तो भेजेगा आपका पाकिस्तान में, लाहौर के पास भेजेगा। ये लोग अगर ऐसे ही भेज रहे हैं तो उठा के भेज देंगे उत्तर प्रदेश को, वहाँ पे राजस्थान के पास,
चाहे पंजाब के रारी बॉर्डर के पास भेज देंगे। इसी तरह का भेज रहे हैं। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये सोचिए कि अगर कोई लड़की होगी जो गाजीपुर की होगी, ठीक है, जो लड़की होगी, आपको नहीं पता कि आपके भारत की लड़कियों की स्थिति क्या है? आप कितनी सिक्योरिटी लड़कियों को दे पा रहे हैं? लड़के तो किसी तरह हाँ, आप जानते हैं लड़के तो बोले आप ना कि लड़के किसी भी तरह जा सकते हैं। ये हम लोगों ने दिमाग में बैठा कर रख लिया है, ये चीज़ हम लोगों ने बैठा कर रख लिया कि लड़के किसी भी तरह जा सकते हैं, और ये सबके दिमाग में है। हम लोग वरीयता दे रहे हैं लड़कियों को, लेकिन फिर भी यही स्थिति। इनको चाहिए कि मतलब हाँ, कम से कम आप कर रहे हैं तो लड़कियों का सेंटर तो कर दीजिए आसपास में। जैसे गाजीपुर का उसको बनारस कर दीजिए, या तो भेज दीजिए मऊ, भेज दीजिए मऊ, छोड़िए मऊ ही भेज दीजिए। जब पहली बार करा तो अपने ब्लॉक सब इधर ही दे दिया था, तो उसी वो भी सिस्टम चाहिए। नहीं, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनकी परिचय हो जाएगी, इनकी पहुंच होगी, लोग नकल करा लेंगे, वहाँ से बनारस भेज दीजिए, बनारस में करवा दीजिए। लड़कियों का भेज दीजिए, लड़कों का उठा के पाकिस्तान वगैरह जाएं सब। 1-2 जिले बाद भेजते रहिए देने एग्जाम देने जा रहे हैं लोगों को। लड़कों को नौकरी चाहिए, ठीक है। तो 2022 के जो पेट के एग्जाम में पूछा था, यही पूछा था, ठीक है, कि मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी थी। ये आज भी उतना ही है, इतना ही है, ये बढ़ा नहीं है। ये संसदीय प्रक्रिया द्वारा इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। इस समय जो वेतन है इन लोगों का, ठीक है, इन लोगों का जो वेतन है, जब मूल संविधान में इनके वेतन की संख्या बात की जाएगी, ठीक है, तो है मुख्य न्यायाधीश के 10,000, अन्य न्यायाधीश की 9,000, ठीक है। जो उस समय थे, जैसे यहाँ पे मूल संविधान की बात की जा रही है कि मुख्य जजों की संख्या जो थी 7+1 थी, तो यहाँ पे जो मुख्य जज थे उस समय जब मूल संविधान में इनके वेतन की बात की गई थी तो वो 10,000 थे, वो मुख्य न्यायाधीश की, जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी अन्य जो जज थे, अन्य जस्टिस थे, उनका जो वेतन था 9,000। लेकिन आज इन्हीं CJI का वेतन 2,80,000 है, इनका 2,50,000 है, ठीक है। तो इनका भी जो है, इनका भी 1958 के तहत एक अधिनियम बना, उसके तहत बढ़ाया गया है। इनका भी मूलतः अनुसूची जो जिस हम 2 का प्रयोग करते हैं, जिसमें वेतन का प्रयोग है, वेतन की बात की गई है, उसमें जो मूलतः इनके वेतन है वो इतना ही है, दोनों 10,000 और 9,000। इनको जो है जजों के आधार पर इनको बढ़ाया गया, कि इनका अधिनियम बना है उसके आधार पर इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। अब इनको जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे, कहीं ना कहीं से इनको, ठीक है। तो उनकी योग्यता देखेंगे कि उनकी योग्यता क्या है, ठीक है। तो उनकी योग्यता हम कल बताए थे कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लगातार 5 साल वो जज रहे हैं, ठीक, या तो हाई कोर्ट में लगातार 10 साल, या राष्ट्रपति के नज़र में विधि विशेषज्ञ हों, ठीक है। तो राष्ट्रपति के नज़र में विधि विशेषज्ञ हो, जैसे प्रोफेसर वगैरह, लॉयर वगैरह हों, ठीक है। तो ये तो जो है कभी नहीं हुआ है, ठीक, ये जो है ये दोनों हुआ है, ये कभी नहीं हुआ है, ठीक। ये उनकी योग्यता है। या तो आप हाई कोर्ट के जज होंगे 5 साल लगातार, एक या एक से अधिक जो हाई कोर्ट है उसमें आप जज रहे हों 5 साल तक, या तो आप हाई कोर्ट के एक या एक से अधिक हाई कोर्टों में लगातार 10 साल तक आप वकील रहे हैं, ठीक है। या तो आप राष्ट्रपति के नज़र में, और राष्ट्रपति की नज़र को बताएगा कौन, प्रधानमंत्री वगैरह बताएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के नज़र में विधि विशेषज्ञ हों, आपको कानून बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो, ठीक है, तब जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, ठीक है। अब जो है इसी पे चर्चा होने लगी कि ये सब तो ठीक है, कोई 5 साल का हो, कोई सुप्रीम कोर्ट कोई हाई कोर्ट में 5 साल रहे जज, कोई हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे, लेकिन किस बेस पे हम उठा के लाएंगे? ऐसे तो बहुत से लोग होंगे जो हाई कोर्ट में 5 साल अपना पूरा कर लिए होंगे, हाँ, ऐसे तो बहुत से लोग होंगे। ऐसे तो बहुत से हाई कोर्ट में वकील होंगे जो 15-15, 20-20 साल से अपना कर रहे होंगे, वकील जो हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में कर रहे होंगे, वकीलाना कर रहे होंगे कि नहीं?
तो क्या बेस होगा, किस बेस पे हम जो है इस हाई कोर्ट से उठा के उस सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं? कोई तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब इसी पे मंथन चलने लगा 1973 से पहले। 1973 से पहले जब इन जजों को हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता था तो देखा जाता था कि इनकी वरिष्ठता क्या है, ठीक है। वरिष्ठता के आधार पे इनको उठाया जाता था इस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। इस वरिष्ठता का निर्धारण भी नहीं किया गया आज तक सही से कि उम्र के आधार पे लेंगे या आप जो उनके जो केस की सुनवाई करते हैं उस आधार पर आप लेंगे। आज तक इसका निर्धारण नहीं किया गया, न सही से बताते हैं लोग। जैसे अब कॉलेजियम सिस्टम पे इतना विवाद चला है, इतना विवाद चला है, किरण रिजिजू बोलते बोलते कानून मंत्रालय पद से हटा दिए गए, अर्जुन मेघवाल को दे दिया गया, ठीक है। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है आज तक नहीं कहा कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं या किस तरीके से हम इनकी नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो यही पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपके पास 25 हाई कोर्ट है, आपके पास इस समय 25 हाई कोर्ट है, क्या ऐसा कोई जज नहीं होगा जिस 5 साल अपनी नौकरी कर चुका होगा? बहुत से ऐसे जज होंगे जो हाई कोर्टों में, बहुत से ऐसे जज होंगे जो 5 साल नौकरी कर चुके होंगे। क्या तरीका है? जैसे हम ही लोगों को जब फॉर्म भरना है, ठीक है, तो हमारे लिए तरीके हैं ना कि सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक, एडमिट कार्ड आएगा तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे प्री का, जब वो क्लियर होगा फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा मेंस के लिए, आप फिर मेंस देंगे, उस मेंस को लिखेंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा इंटरव्यू के लिए, फिर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन होगा। इतना सब कुछ हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो कुछ बताइए आप। तो जैसे कभी कभी ये होता है कि मान के चलिए कि आप लोग इस अनिरुद्ध सिंह को जानते होंगे, डीएसपी समय है चंदौली से, ठीक है। वो जो पहले एसआई थे उनकी पदोन्नति की गई कि नहीं? तो उनको ये देखा गया कि ये जो मतलब शूटिंग में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, तब उनको जो है बहुत जल्दी से पदों पे बढ़ा दिया गया, मतलब उनको एसआई से डीएसपी बनाया गया है, ठीक है। तो देखा गया एक रिकॉर्ड ना, जैसे आप लोग नहीं सुनते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है एक पुलिस वालों का, चाहे किसी का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। डायरेक्ट किसी की भी नियुक्ति डीजीपी के पद पे नहीं होती है, चाहे डीआईजी आप नहीं बनते डायरेक्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है तब आप बनते हैं ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, यही तो बता नहीं पा रहे हैं। कभी आप केस के आधार पे देख ले रहे हैं, कभी उम्र के आधार पे देख ले रहे हैं, ठीक है। तो 1973 से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे, 1973 से पहले इनकी जो नियुक्ति होती थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे हाई कोर्ट से जब उठाए जाते थे, ठीक है, जब हाई कोर्ट से उठाए जाते थे तो उनकी वरिष्ठता के आधार पर, ठीक, अब आप कहेंगे कितने जजों को, ये बताइए। आपको अच्छी तरह पता है कि हम जब जजों को इनका भी एग्ज़ाम होता है, ऐसा थोड़ा है, लेकिन जब ये बड़े लेवल पर चले जाते हैं तो फिर इनकी अलग से नियुक्ति होने लगती है। छोटे पद पे इन लोगों के जैसे डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह के लिए, ठीक है, इन लोगों का जो है होता है एग्ज़ाम, ठीक। अब जो है 1973 से पहले आपको जब सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं जो, वो हाई कोर्ट से जाते हैं, ठीक, हाई कोर्ट में खूब घिसे पीटे रहेंगे, यहाँ से होके तब जाएंगे, ठीक। तो 1973 से पहले जब इनकी नियुक्ति हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी तो इनकी वरिष्ठता का आधार था, उम्र का आधार था, ठीक है। अब क्या हुआ, 1973 में ही इंदिरा गांधी उस हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। अभी आपको बताया गया है कि सरकार उस समय नियुक्ति करती थी, ठीक है, अभी कॉलेजियम का निर्माण नहीं हुआ है, सरकार करती थी, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपको अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह राष्ट्रपति पढ़ाए हैं और अच्छी तरह बताए हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति एक कलम हिला सकते हैं, ठीक है। उन्हीं के कहने पे जो है 1973 में अजीत नाथ रे, ठीक है, एएन रे को 3 वरिष्ठ जजों के
उस समय सभी हाई कोर्टों को मिला के 3 वरिष्ठ जज थे, ठीक है, वो जो है उनको बना दिया गया न्यायाधीश, ठीक है। जो न्यायाधीश हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हैं, ये जो अजीत नाथ रे हैं, इनको 3 वरिष्ठ जजों के मतलब ऊपर बना दिया गया। यानी तीन जो न्यायाधीश थे, इनसे भी अजीत नाथ रे से भी वरिष्ठ थे, उनको छोड़ के इनको बना दिया गया, ठीक है। अब यही समस्या हम लगी, यही नहीं बता रहे हैं कि रे हम किस बेस पे जो है हम मुख्य न्यायाधीश बना रहे हैं, हम किस बेस पे न्यायाधीश बना रहे हैं, कुछ तो बताएंगे, ठीक है। फिर तब तक एक बार और दिक्कत हो गई 1976 में, 1976-77 में फिर इसका उल्लंघन हो गया, यमयू बेग को फिर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। यानी जिस वरिष्ठता का पालन हो रहा है कि नहीं, जो लोग वरिष्ठ हैं, जैसे नहीं घरों में होता है कि अगर पिताजी के जहाँ मतलब जिसके घर में पिताजी अगर चले जाते हैं, किसी के ज़्यादा बड़े हुए हैं, उम्रदराज थे ज़्यादा, अगर वो चले गए हैं तो उस घर का जो बड़ा बेटा होता है सब कुछ उसी को सौंपा जाता है, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी यही हो रहा था। जैसे अब मान के चलिए कि हम लोगों के घर में जो सबसे वरिष्ठ होगा, अच्छा आपको जब कोई समझाता है, ठीक है, तो यही कहता है ना कि तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमको है, ठीक है। तो लोग कभी कभी घर में आपको बोल देते होंगे कि इतना तो पढ़ल लिखल ना आइला, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जानकारी जो है तो से ज़्यादा है, घर वाले बोलते हैं ना हम लोग अक्सर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एक दर्शा रहे हैं ना, वरिष्ठता हो गई। तो यहाँ पे जो उम्र की वरिष्ठता थी उनकी, एक बार तो 1973 में हुआ, एक बार 1976 में हुआ, ठीक है। अब जो है PIL पढ़ने लगा कि क्या सरकार अपने मन की सरकार कर रही है, ठीक। अब 1982 में, अब जब यहाँ पे जजों की नियुक्ति होती थी, जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति जब होती थी तो उस समय भी जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो राष्ट्रपति को सिर्फ परामर्श देते थे, सलाह देते थे। जब इस समय जजों की नियुक्ति होती थी तो इस समय हमारे राष्ट्रपति जो हैं सिर्फ परामर्श देते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा? जैसे हमारे CJI से पूछा जाता था कि हम अगला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाएं, ठीक है। तो जब यहाँ पे उनसे परामर्श लिया जाता था तो अब सरकार जो है इनकी बातों को पलट देती थी, सरकार अपने मन से कर देती थी किसी को भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे उल्लंघन जब की है इनको, AN रे को, इनको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जब परामर्श ले रहे थे तो CJI दे रहे होंगे ना कि देखिए ये वरिष्ठ हैं, ठीक, लेकिन उनकी बात हुई कि नहीं माना जाता था, ठीक। तो 1982 में, यहीं पे लिख देते हैं, 1982 में पहला फर्स्ट जजेस केस, या इसको SP गुप्ता के केस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस समय ये जब मामला 1982 में सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये गया तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाई, अरे PIL दायर करते हैं लोग, ठीक है। तो ये जब केस गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, जैसे किसी भी चीज़ पे आप PIL दायर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं यहाँ के, ठीक, जो रखा जाता है सर, आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में PIL दायर कर दीजिए कि देखिए यहाँ का जो कूड़ा उठाने का सिस्टम है सही नहीं है, और PIL तभी दायर किया जाता है जब वो जनता के हित में हो, ठीक है, तभी आप PIL दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट जजेस केस था 1982 में, ये केस पहली बार हुआ कि समझ में नहीं आ रहा है, हम परामर्श दे रहे हैं तो ये अपने मन का कर रहे हैं। और ये बात तब समझी सुप्रीम कोर्ट तब तक नहीं समझ पाई क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का जब केशवानंद भारती का फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती का फैसला जो है मतलब विपक्ष में है, वो पास नहीं हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट फैसला उस पर नहीं सुनाई है, सहमत नहीं है सुप्रीम कोर्ट,
वो केशवानंद भारती से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसी समय 24 अप्रैल 1973 में जब केशवानंद भारती का केस हुआ, उसी में जो है मूल ढांचे के आधार को बताया लोगों को कि अब से हम एक मूल ढांचा बताएंगे और उस मूल ढांचे में संसद जब भी संशोधन करेगी तो उस मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट परेशान रहती रही क्योंकि जैसे उस समय के जो जज थे इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि कुछ लोगों को अपनी शक्ति पता होते भी वो लोग अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, होता है ना। अब क्या हुआ कि जब फर्स्ट जजेस केस हुआ और इस समय जब इनको लगा कि हम कर रहे हैं बार बार है, और 1973 में सुप्रीम कोर्ट को ये लग गया कि नहीं हमारे पास पावर है, हमने कहा है कि मूल ढांचा में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति वगैरह का जो आधार है वो हम करेंगे, हम बनाएंगे उसको हम, और हम पहले से ही सोच रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट है तो हम ही को बताना है कि मूल ढांचा क्या है। एक काम करें कि अब हम मूल ढांचे को बनाने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे उनकी जो नियुक्ति होगी, और अगर सीजेआई अगर सहमति या परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति को ये परामर्श मानना होगा। ठीक है, यह सलाह जो है यह बाध्यकारी होगी। ठीक है, ये जो है इनको मानना होगा। ठीक है, जो सीजेआई फैसला देंगे। ठीक, अब क्या हुआ कि लोगों को ये लगने लगा ऐसे भाई जो जज होंगे उसमें, जो सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, अब उनको तो ये लगेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज मुख्य न्यायाधीश हैं हो सकता है उनकी कोई बेटी हो किसी हाई कोर्ट में, उनकी कोई बेटी हो, सलाह दे दिए हैं और आज तक ये निर्धारण नहीं हो पाया कि वरिष्ठता के आधार क्या है। जो वरिष्ठता का आधार निर्धारण ही नहीं हो पाया कि वरिष्ठता का आधार क्या है, या आप जो केस को सॉल्व कर रहे हो उसके आधार पे है या उसकी उम्र के आधार पे है। तो हो सकता है कि जो सुप्रीम फर्स्ट जजेस केस है उसमें ये बात हुई है कि आप जो हम आपको परामर्श देंगे, जो हम आपको सलाह देंगे, ठीक है, उसमें हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो उनकी बेटी कोई हो या उनका कोई रिश्तेदार हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे ये जब केस आया, जैसे अब यहाँ पे सिर्फ जो सीजेआई परामर्श देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश को ही सिर्फ यहाँ कहा गया है कि अगर वो सलाह दे दिए, वो परामर्श दे दिए कि नहीं इन्हीं को जो है हमारे यहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए, ठीक है, या हो सकता है कि इन्हीं को न्यायाधीश तो हाई कोर्ट से उठा के आपको बनाना है, ठीक है, तो वो सीजेआई कह देंगे कि इन्हीं को बनाना है तो राष्ट्रपति को उन्हीं को बनाना होगा ना। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर लगा उन लोगों को, फिर 1992-93 में फिर सेकेंड जजेस केस आया। ठीक, 1992-93 में फिर सेकेंड जजेस केस आया। इसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, वो सिर्फ सिंगल नहीं रहेंगे, ठीक है, इनके साथ और 4 लोग होंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ही होंगे, वरिष्ठतम जज होंगे, ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, 4 अन्य लोग होंगे। यही चुनते हैं लोग, वरिष्ठतम के आधार पे है ना, वरिष्ठता के आधार पे है। जैसे अब हम ही लोग इतने लोग हैं तो हम एक कह देंगे कि हमें वरिष्ठता के आधार पे चुनना है, तो हम तो देख लेंगे ना उसमें, अब इतने ही लोग हैं तो वरिष्ठता हम देख ही लेंगे क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। तो अब इसमें ये कहा गया कि जो वरिष्ठता है, एक तो हम मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, बाकी 4 अन्य जो हैं वो भी वरिष्ठ ही होंगे, ठीक है। तो 4 1 5 लोग हो गए। यहीं से शुरू होना हुआ कॉलेजियम का निर्माण। कॉलेजियम का निर्माण यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि आप जो है सुप्रीम कोर्ट पूरे जो जजों की नियुक्ति की पावर ले रही है अपने हाथ में, देख रहे हैं ना। यहाँ पे तो सिर्फ सीजेआई दे रहे थे सलाह, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ सीजेआई दे रहे थे, लेकिन सेकेंड जज इस केस में यहीं पे जो है कॉलेजियम का हल्का सा निर्माण होना शुरू हो गया, क्योंकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने हाथ में पावर ले रही थी कि हम जो है जजों की नियुक्ति अब हम करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है।
98 में फिर थर्ड जजेस केस आया। उसमें दिख रहा है थर्ड, ये आ गया। ठीक, इसमें ये कहा गया थर्ड जजेस केस में जो है 1998 में जो थर्ड जजेस केस है, इसमें ये कहा गया कि अगर ये लोग जो सलाह दे रहे हैं, ठीक है, इनमें से अगर दो लोग मना कर देंगे, ठीक है, अगर दो लोग मना कर देंगे कि नहीं इनको जज नहीं बनाना है या इनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाना है, तो वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बनेंगे। ठीक, सुना? यहाँ तो जो 1993 में सेकेंड जजेस केस है, ठीक है, इसमें तो एक हुआ कि एक तो ये जज रहेंगे, ये 4 अन्य लोगों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। लेकिन 1998 में जब आया तो इसमें यह कहा गया कि इस 5 में से अगर 2 लोग, जैसे 2 लोग, अब इस 5 लोग हैं, किसी को बना रहे हैं, हो सकता है वो जज कभी अपने आचरण से सही नहीं रहा हो, कुछ उसमें परिस्थिति, उसमें कुछ खामी दिखे, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया कि कोई 2 लोग अगर उस पर कह देंगे कि इनकी नियुक्ति नहीं करना या राष्ट्रपति को लिख के दे देंगे, जैसे ये जो लोग बताते हैं, जैसे अब यहाँ पे परामर्श जो दिया गया है, आपके अच्छे नियुक्ति इनकी करता कौन है? राष्ट्रपति। नियुक्ति, इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो कोई ना कोई बेस तो रहा होगा ना, तो यही बेस है फर्स्ट जजेस केस। यहाँ 1973 से पहले जो हुआ इनका यही सब बेस था। धीरे धीरे बढ़ते जैसे किसी भी चीज़ में धीरे धीरे सुधार होता है ना, ठीक है, किसी भी चीज़ में धीरे धीरे सुधार होता है। हुआ क्या है कि अभी यहाँ से धीरे धीरे होते होते यहाँ पे आया मामला और यहाँ से आके यहाँ पे अटका, ठीक है। अब 1998 में कह दिया गया, अब जो है पूर्णतः जो है कॉलेजियम का निर्माण, शुरुआत तो यहीं से हो गई थी, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट बोल दी थी कि अब हम ही लोगों को नियुक्त करना है, हम ही लोग। अब जैसे अब ये कह देंगे, ये 5 लोग बोल देंगे तो राष्ट्रपति को नियुक्त करना होगा कि नहीं, क्योंकि वो बाध्यकारी है, अब वो 5 लोगों को करना होगा। लेकिन फिर यहाँ पे जब आ गया कि अगर 2 लोग राष्ट्रपति को लिखित सलाह दे देंगे कि नहीं अब इनको नहीं नियुक्त करना है, तो 3 लोग भले कहते रह जाएंगे, ठीक है। या अगर इस वाले में 4 लोग सहमत हों और CJI सहमत न हो, तब भी उनको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। या तो CJI सहमत ना हो, ठीक, या तो ये 2 लोग सहमत ना हो, तो वो मुख्य न्यायाधीश या जज नहीं बनेंगे, ठीक है। कॉलेजियम का निर्माण यहीं से शुरू हुआ। अब जो है कॉलेजियम पर इतना विवाद हो रहा है कि हमारे भारत की जो सरकार है सन 2014 में, ठीक, एक विधेयक लाई थी, 121वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक। आज भी जैसे अब इस समय कॉलेजियम के हिसाब से जो जजों की नियुक्ति हो रही है वो जज ही कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉलेजियम के हिसाब से जो जजों की नियुक्ति हो रही है उसको जज ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जज ही बता दे रहे हैं कि हम में से कौन होगा मुख्य न्यायाधीश और हम किसे जज बनाएंगे, ठीक है। इस कॉलेजियम के लोग ही बता दे रहे हैं। जैसे क्या होता है कि कहीं भी नियुक्ति का प्रावधान जो है हमारे कार्यपालिका के पास उसकी पावर है, ठीक है। कार्यपालिका के पास हमारे पावर है कि वो किसी की भी नियुक्ति करेगी तो कार्यपालिका करेगी, ठीक। कार्यपालिका ही बताती है कि किसकी नियुक्ति कहाँ करना है, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं सुनते हैं कि इस SP का ट्रांसफ़र कौन करवा दिया, वहाँ पे हो गया, इनका ट्रांसफ़र वहाँ पे हो गया, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी भी सांसद की औकात है एक डिस्ट्रिक्ट जज को भी ना खिला पाएँ? किसी भी सांसद की औकात नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज को हिला दें। एक डिस्ट्रिक्ट जज की यह औकात है कि एक DM को अपने कटघरे में बुला के खड़ा कर देता है, भगा देगा, इसी तरह भगा देगा गरिया के। ये कितनी पावर है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, सोचिए। ये तो कहाँ के जज हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सरकार माने तुच्चा समझते हैं, तुच्चा, सरकार कुछ भी नहीं है। ये पावर इतना ले लिए हैं अपने लोग।
हम जब संसद पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे, आप लोगों को कह रहे थे कि जब हम जिस दिन संसद पढ़ा ले रहे हैं, इसके आगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरीके से पावरफुल हो चुकी है हमारे देश में। अगर सुप्रीम कोर्ट शासन करना चाहे, शासन कर सकती है इस समय। जानते हैं हम, अगर सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट में जैसे किसी भी को हटाने के लिए विशेष बहुमत का प्रयोग करना होगा, इनको हटाने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चाहे अन्य जो जज हैं, इनको हटाने के लिए जो शक्ति का प्रयोग होगा वो विशेष बहुमत का होगा। अगर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में आ जाए और सुप्रीम कोर्ट चाह दे कि नहीं, अब हमको जो है ये जो सरकार है इनको गिराना है, ठीक है, और विपक्ष इनका सपोर्ट कर दे, हम आपको कह रहे हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी पावर अपने हाथ में ले लेगी, उसके पास इतनी पावर है, ठीक है। लेकिन क्या लगता है, हम जानते हैं जब इस समय इतना सिस्टम सरकार पे डाल देंगे तो सरकार परेशान हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो नहीं, लोग कहते हैं कि ये ज़माना इतना सितम ना ढा ये ज़माना मुझ पे, ठीक है, इतना सितम ना ढा ये ज़माना मुझ पे, ये ज़माना तेरे लिए भी है। नहीं समझ आया होगा, नहीं समझ में आया ना इतना मतलब हार्ड ही है ये। क्या बोलते हैं कि जैसे आप परेशान करेंगे किसी को, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट परेशान करने लगे तो नहीं कह देगा कोई कि ये ज़माना इतना सितम ना ढा मुझ पे। जैसे नहीं होता है कि लोग ज़माने से परेशान हो जाते हैं, गांव के लोग हैं किसी एक व्यक्ति को परेशान कर दिए हैं तो उस गांव को ज़माना बोल रहा है कि ए ज़माना इतना सितम ना ढा मुझ पे, ये ज़माना तेरे लिए भी है। यानी आप हमको आज सिंगल परेशान कर रहे हैं, अगर उस ज़माने में कोई और व्यक्ति है तो हो सकता है उसके लिए भी ये ज़माना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में विपक्ष आज चला जाए तो आने वाले फ्यूचर में विपक्ष सत्ता में ना आए तो फिर वो भी आपके सपोर्ट में हो जाएंगे, ठीक है। तो सबकी समझ ठीक सेम है, बस इतना करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है कॉलेजियम का निर्माण, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया, लेकिन उधर पॉलिटिक्स वाले में उधर में उसको उतना मतलब नहीं रखना है। मतलब नहीं समझे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को पावर तो दे दिया गया है, हाँ, लेकिन संसद के कार्य से सुप्रीम कोर्ट का तो कोई लेना ही देना नहीं है नियम उनसे। देखिए उल्लंघन ना हो किसी भी चीज का, तो उल्लंघन ना हो तो ठीक ना है। जैसे हम संसद जब पढ़ा रहे थे हम बताए थे कि हमारे यहाँ जैसे हम जो अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं उनको भेजते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाइए, ठीक है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जब से पढ़ा रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये पावर है कि सिर्फ वो आपको न्याय देगी, ठीक है, आपको वो न्याय देगी। ये बताइए कि आपको कभी आप सुने थे कृषि बिल पे सुप्रीम कोर्ट कोई अपने हिसाब से केस लिखी हो? कोई भी केस। लेकिन यही निर्भया हत्याकांड हुआ, सुप्रीम कोर्ट खुद केस लिख लेगी। अगर ऐसी भी वैसे घटना घटी, अगर कोई नहीं लिख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस केस को खुद लिख लेगी, लिख के उस पर फैसला जो इस पर जो है तुरंत जहाँ जगह है जो वहाँ पे है सबको इतना फटकार लगाएगी ना कि कितने लोगों को हटा भी देगी, कितने लोगों को निलंबित कर देगी, कितने को सस्पेंड कर देगी, हटा देगी। इतनी पावर है उसके पास। काहे डरते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट से? जितने भी डीएम वगैरह होते हैं ना, हाँ, हमको लगता है कि हर 2-3 महीने पर एक बार जाना रहता है हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जवाब देने। मत्था टेकेंगे लोग उसका, तभी ना कहते हैं। और कहीं ना कहीं जाएंगे वहाँ पे, कहीं ना कहीं वकीलों के जरिए जाएंगे, आप डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। और इस समय तो पहले तो हमारे यहाँ जैसे ये जो है, पहले हमारा सिस्टम नहीं था कि हम जो अपनी कार्यवाही ऑनलाइन दिखाएं, ठीक है। लेकिन कुछ ही महीनों से अब जो है हम लोग आप लोग जो बेंच आप लोग देखा करिए, कम से कम जो बेंच पे बैठक हो रही है सभी, जैसे अभी इकोनॉमिक वीक सेक्टर की बैठक हुई थी, ठीक, उसकी बेंच की दिखाई गई। अभी ये एक बेंच अभी बैठी थी,
जो ये वाला था, अरे जिस पे ये LGBTQ वाले का फैसला आया है, इस पे जो बेंच बैठी थी उसको ऑनलाइन दिखाया गया है। आप लोग अक्सर देखते होंगे, शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे कि कहीं का जो जज है किसी SP को डांट रहा है। देखिए शॉर्ट वीडियो ना, पहले हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं था, ठीक है। अब जो है हमारे यहाँ सिस्टम धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है कि जो कोर्ट है वो कैसा फैसला सुना रही है, अंदर की कार्रवाई जनता को दिखाई जाएगी। ठीक है। जो वहाँ का कोर्ट है वहाँ पे आप कैसा फैसला कर रहे हैं, जैसे जनता देखेगी उस चीज़ को ना कि आप कैसा फैसला सुना रहे हैं आप, ठीक है। तो उस चीज़ को अब जाके, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर देके आप नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, कि हमें दिखाना चाहिए। तो अब जो है जो बेंच बैठती है उसकी कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है कि आप लाइव देखिए उस कार्रवाई को, ठीक है। तो अब जो है कॉलेजियम आया आपका 1998 से कॉलेजियम चलने लगा, ठीक है। अब इसमें जो है 4 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक। जब कभी भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी रहती है, ठीक, जब कभी भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी रहती है तो इन 4 जजों में से एक न्यायाधीश ऐसा होगा जो अगला मुख्य न्यायाधीश होगा। हाँ, इन चारों में से एक कोई होगा, वरिष्ठता का आधार उसका ऐसा होगा जो अगला मुख्य न्यायाधीश होगा। जैसे ये जो DY चंद्रचूड़ है ना, ये जो DY चंद्रचूड़ हैं, इनसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, उनकी जो कॉलेजियम थी उसमें ये सदस्य थे DY चंद्रचूड़। अब जो अगले जज होंगे, अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये DY चंद्रचूड़ के जो कॉलेजियम है, जैसे मुख्य न्यायाधीश तो ये हो गए, अब ये हो गए, बाकी जो अन्य 4 लोग हैं, ठीक है, जैसे ये 2024 में रिटायर होंगे, ठीक है। तो एक महिला को मुख्य न्यायाधीश बनना है, ठीक है। तो जो ये हैं, ये चारों लोग हैं, इन चारों लोगों में से कोई एक ऐसा होगा, जो ये बेंच है, ये बेंच होती है 5 लोग की, जो इसी को बोला था, इन लोगों की भाषा में ये कॉलेजियम है, ये बेंच है, ये कॉलेजियम है इनके भाषा में, ये ठीक है। 5 लोगों की बेंच भी बैठती है, इसी बेंच में इनके भाषा में इसको कॉलेजियम बोला जाता है। ये जो बेंच DY चंद्रचूड़ कॉलेजियम बनाएंगे, ठीक है, इस कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश हैं, बाकी 4 अन्य हैं, ठीक है। अब एक कॉलेजियम बन गया है, जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक इस कॉलेजियम में ये लोग रहेंगे, ठीक है, इस कॉलेजियम में ये लोग रहेंगे। और अगले मुख्य न्यायाधीश, जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने होंगे, उनके वरिष्ठता का आधार तय कर लिया गया होगा, ठीक है, और ये इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसमें जो है इन चारों में एक कोई होगा जो अगला मुख्य न्यायाधीश बनेगा, इन्हीं चारों एक में से, इन्हीं कॉलेजियम में से बनता है, ठीक है। अब इसी पे क्या हुआ कि विवाद हो रहा है खूब, इसी विवाद हो रहा है। किरण रिजिजू, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं, अभी किरण रिजिजू कुछ महीने पहले उनको कानून मंत्रालय से हटा दिया गया है, अब उनको दे दिया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। एकदम उनको ऐसा मंत्रालय दिया गया है, जैसे जानते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की बैठक थी, ठीक है। किरण रिजिजू हर दूसरे चौथे आप लोगों का अभी परसों कॉलेजियम का पेपर दिखा रहे थे हम ना, कि पेपर में दिया कॉलेजियम का, हर दूसरे चौथे 5वें कोई ऐसा 10 दिन पे, मैक्सिमम 10 दिन के कहीं जगते किरण रिजिजू जाते थे, कॉलेजियम पर अपना सवाल उठा देते थे, कहीं भी जाते थे कॉलेजियम पर सवाल उठा देते। जानते हैं इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है आप उनकी बुराई कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें परिवर्तन करना चाहिए, उससे हमारे देश के न्याय की छवि खराब होगी। आप कानून मंत्रालय है ना, लॉ मिनिस्टर है ना, आप पे जितने भी देश के राजदूत हैं, जो देश के राजदूत हैं जितने भी, वो आप पे नज़र रखते हैं। आपको क्या लगता है, वो लोग आप पे नज़र रखते हैं कि कह क्या रहे हैं मंत्री जो हैं। जैसे आज ही हमारे यहाँ के कानून मंत्री को ये लग रहा है, हमारे यहाँ के कानून मंत्री जब तक ये थे किरण रिजिजू जी, इनको ये लग रहा था कि ये कॉलेजियम सिस्टम खराब है, ठीक है। और हमारे यहाँ की देश की जनता बेवकूफ़ाना देखिए, इस कॉलेजियम सिस्टम को 2014 में
99वां संविधान संशोधन हुआ। एक 121वां देखिए, वो कभी कभी ये भी पूछ देगा, ठीक है। चौथा विधेयक था, ठीक है। जैसे आपको हम पढ़ाए हैं कि हर विधेयक पारित नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जो पारित, जैसे मान लीजिए यही पारित हुआ था एनजेएसी, अब जितने भी विधेयक पेश होते हैं वो तो संसद में पेश हो गए, अब वो किस क्रम के हैं उसी हिसाब से देखिए। ये 121वां था, ये 121वां क्रम का था, ठीक है। जो हमारे देश में विधेयक पेश किए गए हैं वो इसका जो क्रम था 121वां था ये, ठीक है, संशोधन करने के लिए जो था 121वां था। लेकिन जब संशोधन हुआ और जब अधिनियम बन के ये पारित हो गया तब ये था 99वां। यानी 2014 तक 99 संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। अब तो 103, 4, 5 हो गया, 105 हो गया है, ठीक है। सोचिए 2014 में इस कॉलेजियम में परिवर्तन कर दिया गया। और जानते हैं इस कॉलेजियम को अब सरकार जो है, बार बार आप हम बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, सरकार के बिल्कुल विपक्ष में रहते हैं, सरकार के बिल्कुल विपक्ष में रहते हैं। ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सरकार के विपक्ष में रहेंगे, जब होगा सरकार को लताड़ देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम था, और बार बार सवाल पूछ रहा है उस समय जब 2014 में, ये जो 2014 में क्या हुआ, एनजेएसी लाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। जब ये 2014 में संशोधन हुआ तो एनजेएसी लाया गया, ठीक है। एनजेएसी लाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको चेंज कर दिया गया, इस कॉलेजियम को, ठीक है। इसको चेंज करके इसको लाया गया एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। अब इसमें शामिल किसको किया गया? आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये लोग शामिल 1973 से पहले ये लोग शामिल थे। 1973 से आप लोग देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री करवा लेती थी, ठीक है। लेकिन जब ऐसा सिस्टम होने लगा 1982 के बाद, परामर्श देने की बात हो गई और उस पर बाध्यकारी करने, सुप्रीम कोर्ट ये समझ गई कि नहीं, हमको अपना पावर अपने पास रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा होगा कि हमारी भी कुछ पावर है कि हमें कोई भी हटा देगा किस तरह, ठीक है। तो इसमें देखिए शामिल किसको किया गया, एक सीजेआई, 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, एक सीजेआई, 2 अन्य न्यायाधीश, 3 लोगों का। इसमें जो टोटल एनजेएसी था इसमें शामिल थे 6 लोग, जो मुख्य न्यायाधीश और जजों की नियुक्ति करेंगे। एक सीजेआई, 2 अन्य न्यायाधीश। पहले कितने थे जो कॉलेजियम, इसमें 5 लोग, एक सीजेआई प्लस 4 अन्य लोग। लेकिन वो भी ये 5 लोग सुप्रीम कोर्ट के ही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ही लोग करेंगे जिधर उधर करना होगा। लेकिन जब 2014 में 99वां संविधान संशोधन हुआ तब जाके 6 सदस्यों को किया गया, एक सीजेआई, 2 अन्य न्यायाधीश, एक कानून मंत्री। यानी आपको क्या लग रहा है, कानून मंत्री काहे चिल्ला रहे थे? किरण रिजिजू जो थे, जिनको उनके पद से अभी 1-1.5 महीने पहले हटा दिया गया, 2 महीने पहले, ठीक है, 2 महीने पहले हटा दिया गया है, अर्जुन मेघवाल को दे दिया गया है, ठीक है। क्यों चिल्ला रहे थे? इसीलिए। काहे चिल्ला रहे हैं आप ही ज़्यादा चालाक हैं, आप ही लोग हर जगह वर्चस्व जमाना चाहते हैं। सोचिए अभी देखिए ये खराब क्यों था, ये लोगों का जो सिस्टम है, ये लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग सरकार में हैं तो सब कुछ हम अपने कब्जे में कर लें।
और देखिए हम मानते हैं अच्छी तरह मानते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, बिल्कुल है। जैसे आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, ठीक है, फिल्मों में देखे होंगे आप कि उनका लड़का, जैसे आज तक आपको लगा अभिषेक बच्चन जो अमिताभ बच्चन के लड़के हैं, ठीक है, अभिषेक बच्चन आपको लगता है कि उनकी कोई फिल्म हिट होती है? एक 10वीं मूवी आई थी, 10वीं एक मूवी आई थी उनकी, कोई खास नहीं थी, अभी हाल ही में आई थी। आपको लगता है कि कभी वो फेमस हो पाए? वो फेमस हुए अपने पिता के नाम पे, और एक लड़की उनके साथ जो है उसका क्या नाम है, ऐश्वर्या राय, उसके नाम पे, उसके नाम पे फेमस हुए हैं। और कौन जानता है अभिषेक बच्चन को? कौन है अभिषेक बच्चन? अच्छा, इसी जगह पे ले लीजिए उसको जो है, एक ठो बहुत एक्टर अच्छा है, ये बाल वगैरह बड़ा रखता है, से है, अरे श्रॉफ वगैरह क्या नाम है, टाइगर श्रॉफ, उसके पिता हैं कोई जैकी श्रॉफ। लेकिन ये कितना आगे चला गया है। लेकिन अब उसमें देखिए, उसमें भाई भतीजावाद हो रहा है कि नहीं? फिल्म इंडस्ट्री यही कर रही है। जानवी कपूर वगैरह जो हैं, जो वो मर गई उसमें डूब के, दुबई मरी थी, श्रीदेवी। अर्जुन कपूर किसका लड़का है? बोनी कपूर के पहली वाइफ का। उसी से, उन्हीं से मुझसे संबंधित है ना सर। जानवी कपूर वगैरह जो हैं, ये सब उन्हीं से भी की लड़की है ना, श्रीदेवी की लड़की है सब ना, शायद उधर ही से संबंधित है इनका। तब आ गए हैं सब ना उसमें फिल्म इंडस्ट्री में, तो वहाँ भी तो भाई भतीजावाद है। लेकिन यहाँ भी भाई भतीजावाद है, भाई भतीजावाद वहाँ भी है, भाई भतीजावाद यहाँ भी है। जैसे आपको क्या लगता है कि अच्छा वहाँ पे तो कुछ ऐसा भी चल जाता है कि अगर आपके पास उतना अच्छा ज्ञान नहीं है, मतलब आप डांस नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अभिषेक बच्चन उतना कुछ नहीं कर पाते हैं, या कोई एक्टर एक्शन नहीं दिखा पाते तो नहीं फेमस हैं। वही टाइगर श्रॉफ इतना अच्छा एक्शन दिखाता है, फेमस है, ठीक है। आप लोग देखते हैं जानवी कपूर को किसी ज़्यादा मूवी में लिया जाता है? किसी ज़्यादा मूवी में हम नहीं देखते उनको, न किसी ज़्यादा गाने में देखते हैं। माँ बाप के नाम से फेमस हैं। आप क्रिकेट में देख लीजिए, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर लड़के हैं ना, अर्जुन तेंदुलकर, आज तक ना आ पाए। IPL खेल रहा है। अरे तो कितनी उम्र हो गई, 24-25 साल का हो गया है। जो अर्जुन तेंदुलकर 16 साल में, क्या सॉरी, सचिन तेंदुलकर 16 साल में खेले, 15-16 साल में, ठीक है। आपका लड़का 9 साल में, 25 साल में भी ना खेल पाया, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन है ना। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे न किसी बेस पे करा ही देंगे सब। तो हम मानते हैं कि नेपोटिज्म है यहाँ पे, लेकिन जो फैसला सुनाने का आधार है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। कम से कम सरकार डरी तो रहती है, सरकार कहीं हाथ तो नहीं लगा पाती नहीं लोगों पे, बाकी अन्य लोगों को किस पे हाथ तो नहीं लगा पाती है। जैसे सरकार को डायरेक्ट बोल देते हैं, CGI वगैरह सरकार को तुरंत बोल देते हैं। अगर यही सिस्टम ये लोग देखें, एक CGI, 2 अन्य न्यायाधीश, एक कानून मंत्री, बाकी 2 अन्य जो लोग होंगे, 4 लोग बचे ना, 2 अन्य लोग जो होंगे, इन दोनों में से जो एक होगा वो या तो SC से होगा, या तो ST से होगा, या तो OBC होगा, ठीक। एक CGI, 2 अन्य न्यायाधीश, एक कानून मंत्री। ये तो तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट के होंगे। एक कानून मंत्री भी हैं, 4 लोग हो गए। 2 अन्य विधि विशेषज्ञ होंगे, 2 अन्य विधि विशेषज्ञ। और ये जो 2 अन्य होंगे, 2 अन्य विधि विशेषज्ञ होंगे, या तो ये SC होने चाहिए, या तो ये ST होने चाहिए, या तो OBC होने चाहिए, या तो इसमें से महिला, ठीक, ये होने चाहिए। और इनकी जो नियुक्ति करेंगे, इन दोनों की जो नियुक्ति करेंगे, उनके लिए एक पैनल बनेगा, एक समिति बनेगी इनके लिए, जो इन 2 लोगों को बनाना है। इन 2 लोगों को जो बनाना है, इनके लिए एक समिति बनेगी। उसके अध्यक्ष होंगे CGI, उसमें शामिल होंगे PM, उसमें शामिल होंगे लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है। अच्छा ये बात बताइए हमको, इसमें ये कहा गया है
कि अगर कोई दो लोग, अगर कोई दो लोग इन छह में से कोई दो लोग मना कर देंगे तो उसको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा या उसको जज नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, इन छहों में से। ये बताइए पहले क्या सिस्टम था? पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दो जज थे ना, कह देते थे या तो एक CJI बना कर दे, थे ना 1998 वाले में, तभी से परंपरा चली आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप सोचिए कि सरकार अपने यहाँ पे हस्तक्षेप कर ली कि नहीं। आपको क्या लग रहा है कि जो दो अन्य लोग हैं जो विधि विशेषज्ञ हैं, कहीं ना कहीं प्रोफेसर होंगे? किसके अंडर में काम कर रहे हैं वो? कौन से सरकार के? जो वर्तमान में सरकार है, ठीक है, उनके अंडर में काम कर रहे होंगे नहीं, किसी विधि विशेषज्ञ के। अच्छा, जो वर्तमान में सरकार है, क्या इन दोनों को डरा धमका नहीं सकती बात में? हम कह रहे हैं भले से लोकसभा विपक्ष के नेता हैं, उसमें चुने गए हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या इन दोनों को, जो वर्तमान में सरकार है या रहेगी, क्या वो धमका नहीं सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, एक तो सिस्टम ये भी देख लीजिए, यानी सरकार जो है अपनी पूरी तरीके से अपनी पकड़, अपना हस्तक्षेप, जो जमाना है अपने जमाने के लिए इस दो जो है NJC को लाई, 2014 में जो NJC पारित हुआ, इसको लाई अपना हस्तक्षेप जमाने के लिए कि अगर हमको सुप्रीम कोर्ट में जिसको जज नियुक्त करना है उसे हम नियुक्त करेंगे। अच्छा, जब दो लोगों को मना करना है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी मना कर दें। दो ही लोगों को मना करना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक लोग और मिलकर मना कर देंगे कि इनको नहीं बनना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे विवाद होगा कि नहीं? अब ये लोग, दो लोग अब जिधर पक्ष में हैं, ये लोग कहेंगे हम उनको बनाना चाहते हैं, ये लोग कहेंगे हम किसी दूसरे को बनाना चाहते हैं। विवाद होगा कि नहीं? हमारे संसद की कार्यपालिका हो, अस्थायी चाहे अस्थायी, उसमें और हमारे सुप्रीम कोर्ट में विवाद होगा कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी और को बनाना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज लोग हैं, जैसे इसमें जिसमें से ये लोग हैं, जैसे ये लोग जो दोनों लोग हैं, तीन लोगों को नहीं माना। हम यहाँ पे कहें कि कोई दो लोग अगर मना कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दो लोग मना कर दे रहे हैं, एक तो कानून मंत्री पहले मना करेंगे जो सरकार में है, गारंटी मना करेंगे, वो जिसे चाहेंगे उसको बनाना चाहेंगे। ठीक है, एक विधि विशेषज्ञ किसी को शामिल कर लेंगे अपने में, तो ये भी उसी को चाहेंगे, किन्हीं के द्वारा आ रहा है। ये विधि विशेषज्ञ जो हैं, ये दो लोग हो गए, अब मना कर दिए कि नहीं, जैसे ये लोग किसी पैनल बैठे लोग और किसी का नाम आया कि इनको हम लोग चुनना चाहते हैं। ठीक है, अब जो दो लोग हैं मना कर दिए इनके। सोचिए कि सरकार अपनी कैसे मतलब जमाना चाहिए यहाँ पे अपने आप को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के और न्यायाधीश भी तो कह सकते हैं कि इनको नहीं बनाना है। जैसे वो तीन लोग, मान लीजिए कि चार लोग एक पक्ष में हो गए, इसमें से एक जज, बाकी इसमें से ये तीनों लोग, चार लोग एक पक्ष की तरफ हो गए। अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको बनाना है, बाकी दो अन्य न्यायाधीश जो कह रहे हैं कि नहीं इनको नहीं बनाना है, मुख्य न्यायाधीश जिसे चाहते हैं ना बनाना हो। ठीक है, सोचिए कि विवाद होगा कि नहीं? क्या मतलब है इसमें एंट्री का? हमेशा विवाद, हर समय विवाद होगा, हर समय विवाद होगा, हम नहीं चाहते। और ये बताइए जब विवाद होगा तो फिर जजों की नियुक्ति कैसे करेंगे? हमें लाना, हमको न्याय नहीं चाहिए, कैसे करेंगे? उसी तरह 26, 27, 25 हर समय जज रहते हैं 34 में से, इस समय वर्तमान में 31 कार्यरत हैं, कैसे होगा? विवादित रहेगा हर समय ना। ठीक है, यानी सोचिए हमारे देश की जनता को कौन समझाए? इजराइल जो आज फिलिस्तीन पे वार कर रहा है ना, वहाँ पे एक विधेयक पारित हुआ, उसका बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ठीक है, वहाँ एक विधेयक पारित हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाई रही होगी, सुप्रीम कोर्ट कोई अगर फैसला सुनाई रही होगी तो जो सरकार है चाहेगी तो उसको परिवर्तन कर देगी, उस फैसले को अगर वो चाहेगी तो बदल देगी। आप सोचिए आप कि वहाँ की जो जनता है, आज भी भले फिलिस्तीन पे वार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो जनता है ना नेतन्याहू के विरोध में है, वहाँ की जो जनता है। और हमारे यहाँ की जनता को पता ही नहीं है कि 2014 में सरकार NJC पारित कर दी है। सोचिए हमारे देश की जनता इतनी मासूम है,
और इजराइल की जनता। यानी आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आपने ऐसा नियम बना दिया, अपने यहाँ ऐसा विधेयक पारित करा दिया आपने कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट वहाँ की जो फैसला सुनाएगी इजराइल की, उसे परिवर्तन करने की शक्ति उनके पास हो जाए जो सरकार में है। यानी हमारी सरकार इस समय कुछ समय ये कर रही है, आप कुछ समय भी यही करने लगे जैसा इजराइल का सिस्टम है, ऐसा करने लगे तब क्या होगा। तो हमारी जनता इतनी बात, और सोचिए कि ये पारित हो गया 2014 में, किसी को पता ना चला। वो हमारे देश के संविधान निर्माताओं का सौभाग्य हम लोगों का इतना सही था कि हम लोग अगर जिंदगी भर उनका गुणगान करना पड़े तब भी हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें उनका गुणगान करना पड़े तब भी हमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने संविधान बनाया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके के हैं लोग ना, पारित किए थे जिस तरीके से, बेच के खाते ये लोग, हम लोग बेच के खा ही रहे हैं, उसमें कोई बात है नहीं, खा ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस तरह कुछ बोलती नहीं है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हम लोग पूरा पकड़ लें। अरे कर क्या रहे हो भाई आप लोग, कम से कम किसी को तो स्वतंत्र रहने दो, ठीक है। तो ये जो है ये लोग इस तरह पारित कर दिए, सुप्रीम कोर्ट को लगा रहे हैं मतलब आप कुछ भी कर देंगे, आपके पास इतनी पावर हो गई है। बोली कि ये सरकार सुनो तुम, हम 1973 में ये बताए हैं केशवानंद भारती केस में कि मूल ढांचा में परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का पावर हमने लिया है और हम इसे बताए हैं कि ये जो है मूल ढांचा है, ठीक है। इसे हम उसको खोल दीजिए, अब नहीं बज रहा शायद गाना। जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बोली कि जो 1973 में हमने फैसला सुनाया था ना कि हम मूल ढांचा का जो है बताएंगे कि क्या होता है, हम बताएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट बताइए कि मूल ढांचा क्या है। हम बता रहे हैं कि जजों की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो हमारे मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, इसलिए जो आप एनजेसी लाए हैं ना, इसको हम फाड़ रहे हैं और फाड़ के फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जो आप 2014 में एनजेसी लाए थे वो, और ये 99वां संविधान संशोधन, दोनों को हमारी सुप्रीम कोर्ट फाड़ के फेंक दी और ये लोग ताकते रह गए। इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, सोच लीजिए कि संसद पर आए हैं, उनकी भी पावर देख लीजिए और इनकी भी पावर देख लीजिए, कि सोचिए कि दोनों सदनों से पारित, वो भी विशेष बहुमत से, उसके बाद दोनों सदनों से पारित विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत तो समझ रहे हैं, 2/3 बहुमत से। आप सोचिए कि उस समय सरकार विपक्ष में थी, कांग्रेस विपक्ष में थी, और ये दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में पारित हुआ है विधेयक, दिसंबर में पारित हुआ है। सोचिए कि सरकार उसमें विपक्ष में थी, उसके बावजूद फिर आधे से अधिक राज्यों से भी पारित हो गया ये, समझ रहे हैं। सोचिए इतनी पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, समझ आ रहा, इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि इनको रद्द कर दी, और हमारे गिर गया चेहरा इन लोगों का। तभी तो किरण रिजिजू अभी बोल रहे थे ना इस पर कि नहीं ये एनजेसी सही था, एनजेसी सही था। तो इंडियन एक्सप्रेस की बैठक थी, इंडियन एक्सप्रेस की बैठक चल रही थी, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ वगैरह को बुलाया गया था, उसमें किरण रिजिजू भी थे। बोल दिया उसने, किरण रिजिजू को बोल रहे थे इस तरह, लपेट लिए धीरे से। जानते हैं जज हैं वो, सब ना वकील हैं, वो कैसे पहले वकील आना किए होंगे, फिर जज बने होंगे, ऐसे कैसे वो सब वहाँ पे बन के आए, बात को घुमाने का इतने प्यार से बोल दिए कि किरण रिजिजू का चेहरा गिर गया। बोल दिए कि एनजेसी में कभी परिवर्तन नहीं, सॉरी इसमें कभी कॉलेजियम में परिवर्तन नहीं होगा, जो आप लोग सोच रहे हैं वो भूल जाइए आप लोग, कि इसमें करना हम कर लेंगे, ठीक है। ये कॉलेजियम, ये इतना विवाद है यहाँ पे, तो भले भाई भतीजावाद चल रहा है, लेकिन एक फैसला जो है जैसे सरकार को डराने के लिए सही है, सरकार मनमाना ना करने लगे, ठीक है। अरे आपको क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है कि ये अगर रहता तो या तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने में हर समय दिक्कत होती, ठीक है। उसके बाद अगर नियुक्ति होती भी तो सरकार के पक्ष की होती, और सरकार जिसे जब चाहती, जो फैसला सुनवाना चाहती, जो बन जाए वो अपने हिसाब से करा लेती। फिर आने वाले फ्यूचर में बेंजामिन नेतन्याहू वाला स्थिति होता। और वहाँ की जनता विरोध कर रही है, हमारे यहाँ की जनता को पता भी नहीं है कि 2014 में ये विधेयक पारित हुआ है, ठीक है। तो हम कभी कभी अपने संविधान के निर्माता लोगों का बहुत शुक्रगुजार रहते हैं, ठीक है, कि आप लोग कितने महान थे
कि आप लोग इतना सोच ले गए, और आज के लोग हैं कितने महान हैं सर कि सोच तक ना पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। भारत में कब तो ये कौन सा बिल पारित हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अपने मन का है, लोग ना कुछ भी कर देते हैं। ठीक, ये सर्वोच्च न्यायालय में अभी 124 125 का ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट ही है। 2 दिनों से चल रहा है, एक दिन परसों चला, आज चला, तब ये जाके ख़त्म हुआ है। अब आपको मेंस लिखना होगा कि कॉलेजियम पद्धति क्या है, मेंस अगर लिखना होगा। ठीक, मेंस उठाएंगे आप 1982 से लिखना शुरू करेंगे, एसपी गुप्ता केस, वहाँ से लिखते लिखते आएंगे। फिर जैसे आप एसपी गुप्ता केस फर्स्ट, ये तो रद्द कर दिया तो अभी भी कॉलेजियम का सिस्टम होगा। वो पूछेगा ना मेंस में। जैसे अभी रद्द कर दिए, फिर कॉलेजियम सिस्टम पुनः लागू हो गया ना। अब इसको रद्द किया तो लागू ही रहेगा। तो अगर आप सही टाइम होने के लोगों चुने में तो अच्छे, जैसे कितने आपके लोग होंगे उसमें। ठीक है, तो जो अगर आपसे मेंस पूछा, मेंस में लिखना होगा कि क्या है कॉलेजियम सिस्टम और इससे आप क्या समझते हैं और कहाँ तक सहमत हैं, यही पूछता है वो। क्या है कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, और आप इससे कहाँ तक सहमत हैं, अपना विचार दीजिए। अगर कह दिए अपना विचार दीजिए अगर अपना विचार दीजिए तो कभी भी सरकार का चीज़ सोच के मत रखिएगा। ठीक है, और जो किरण रिजिजू वगैरह नाम लिए हैं, ये लिख सकते हैं किरण रिजिजू को, लेकिन किसी पार्टी का नाम मत लिखिएगा। ठीक है, कभी भी जब कभी लिखा जाता है तो उसमें पार्टी, वो उसमें पहले वो लिख के दे देता है कि किसी पार्टी या किसी कोई व्यक्तिगत नाम आप इसमें नहीं लिखेंगे। उनसे संबंधित अगर किरण रिजिजू थे तो थोड़ा सा नॉर्मली उनको डाल देंगे उस समय, डाल देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने इस पार्टी को ऐसे बोला था, ये सब नहीं। ठीक है, आप जो वहाँ पर वो नाम नहीं लिखेंगे। ठीक, ये है आपका कॉलेजियम सिस्टम, फिर था सुप्रीम कोर्ट। ठीक, हो गई इनकी नियुक्ति। अब जो वर्तमान में हम लोगों के जजों की नियुक्ति कर दी है वो कॉलेजियम सिस्टम पे आधारित है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम पे जो है वो अपना नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ठीक, आज भी यानी सरकार को उनकी औकात दिखाने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट काफ़ी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हद में रहना होगा। कभी कभी आप ऐसा मत करिएगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कभी ये विशेष बहुमत से लोग पारित करा लेंगे, किसी जज को हटाना होगा तो कभी जिंदगी में ना पारित हुआ। ठीक है, कई जजों पे आया, 2-3 जजों पे आया महाभियोग का केस। ठीक है, रंगा स्वामी, रामा स्वामी, दीपक मिश्रा, इन लोगों पे आया हटाने के लिए, कभी ना पारित हुआ हमारे सुप्रीम कोर्ट, अरे हमारे संसद से पारित कैसे हो जाएगा जब आपको पास कोई सिस्टम नहीं। 2-3 बहुमत से पारित कराइए। इसी में 50% कार्यपालिका न्यायपालिका समझ गया, 50वां में ना। ठीक है, कितना बज रहा है? 10 ठीक है, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं। इधर 26 27 बहुत है, कोई दिक्कत नहीं।